नमस्कार, मैं आशुतोष। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। हमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और नहीं कराएंगे तो क्या होगा। देखिए, किसी बिजनेस के लिए अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं या आप कर रहे हैं तो आप ट्रेडमार्क लेना कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कोई कंपल्सन है कि आप ट्रेडमार्क लें। आप बिना ट्रेडमार्क के भी अपना बिजनेस आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, काफ़ी उसमें इनकम आ रही है, काफ़ी उसकी रेवेन्यू बढ़ रही है, तो मे भी हो सकता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपके नाम को रजिस्टर करवा के उसको यूज़ कर सकते हैं और आपको रोक सकते हैं उस नाम को यूज़ करने से। तो इसलिए बेटर है, जब भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप अपना बिजनेस के जो भी ब्रांड है, जो भी नाम है, उसको ट्रेडमार्क जरूर करवा लीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको कोई आदमी रोक ना सके, या कोई आपके बिजनेस का आपके नाम का यूज़ करने जा रहा है तो आप उसको प्रिवेंट कर सकें। तो इसलिए ट्रेडमार्क करवाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी इच्छा की बात है कि आप कराना चाहें या ना कराना चाहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हमें क्यों कराना चाहिए। तो सबसे पहले एक तो इससे आपका जो बिजनेस होता है कि उसको एक 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 नया आधार मिल जाता है। यानी कि आप जब बिजनेस करने जा रहे हो, अपने अपने ब्रांड के साथ करने जा रहे हैं, अपने ट्रेडमार्क के साथ करने जा रहे हैं, तो एक बिजनेस में आपको ग्रो करने में ईजीनेस रहती है। आजकल देखते हैं कि बहुत सारी ई प्लेटफॉर्म्स में भी आपसे ट्रेडमार्क के बारे में पूछा जाता है कि आप लोग ट्रेडमार्क हैं कि नहीं है। तो इसे ट्रेडमार्क कराना बहुत अच्छा होता है, ताकि आप अपने आप को बिल्ड कर सके, अपने बिजनेस को एक नया एक अलग से एंटिटी क्रिएट दिखा सके। दूसरा, इसमें ट्रस्ट होता है। यानी कि जब आप ब्रांड के साथ में जाते हैं तो लोग, और आपका जब प्रोडक्ट है या ब्रांड है बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा होता है, बिजनेस कर रहा होता है, तो लोगों के अंदर एक अलग तरीके की गुडविल जनरेट कर लेता है, ताकि लोग जो भी होते हैं वो नाम से आपको पहचानना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, फलाने जो कंपनी है या फलाना ब्रांड है बहुत अच्छे प्रोडक्ट बेचता है। यानी आपका एक ट्रस्ट क्रिएट होता है उसके अंदर। इसके बाद अगर आप ट्रेडमार्क करवा लेते हैं, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, तो एक तरीके से आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है। यानी कि आप इस प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को आप फ्रेंचाइजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी एसेट बन गई है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स है। ये एसेट दिखती नहीं है, लेकिन आपकी गुडविल जनरेट हो रही है, ब्रांड बन रहा है, तो ये बहुत बड़ा आपको बेनिफिट देता है। तो आपकी एक एसेट तो क्रिएट हो ही जाती है अगर आपका रजिस्टर है ट्रेडमार्क और बहुत अच्छे तरीके से आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। चौथी बात है, अगर आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया इंडिया में, तो आप इसको बाहर की कंट्रीज में भी करा सकते हैं। अगर आपने बिजनेस को बाहर उसको फैलाना चाहते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रेडमार्क को, और बाहर भी उसको रजिस्टर करवा के आप इसको और ग्लोबल रीच बन जाएगी, यानी आप बाहर भी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे लेना चाहिए, हमें क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, हमें क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। तो सबसे पहले हमें आईपी इंडिया की वेबसाइट पे जाना होगा, जिसकी वेबसाइट है www.ipindia.gov.in। जब वहाँ पे आप जाएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शंस आएंगी कि आप कॉम्प्रिहेंसिव फाइलिंग और सर्च वगैरह की ऑप्शंस आएंगी। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आप ई फाइलिंग ट्रेडमार्क पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। इस पे डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत होगी। देखिए, इसमें बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एक आपका पैन कार्ड हो गया, एक आपका आधार कार्ड हो गया, कोई भी एड्रेस प्रूफ हो गया, जिस एड्रेस पे भी आप उसको इनकॉर्पोरेट रजिस्टर करना चाह रहे हैं उसका कोई प्रूफ चाहिए होगा। और ये बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े डॉक्यूमेंट्स की आपको इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस को उसी डेट से अपने ब्रांड को उसी दिन से रजिस्टर करना चाह रहे हैं जिस दिन पे आप एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इजीली उसमें डेट डाल सकते हैं, करंट डेट डाल के आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं
कि मेरा बिजनेस तो पिछले 2 साल से रन कर रहा है, तो मैं 2 साल पहले से उसको ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करूं, तो आप उस 2 साल पहले से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको एक एफिडेविट अपलोड करना पड़ेगा कि आपको 2 साल से बिजनेस चल रहा है। कुछ प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, कुछ प्रूफ अगर आप डाल सकते हैं तो उसको आप साथ में अटैच करके उसको इंक्लोज करके आप उसको भी डाल सकते हैं कि आप 2 साल पहले से बिजनेस कर रहे हैं। उसके लिए आपके पास क्या क्या प्रूफ है। आपका प्रूफ हो सकता है, अगर आपके मान लीजिए किसी यूट्यूब वगैरह पे आपने कोई अपनी वीडियोस डाल रखी हैं, या कुछ आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा, तो वो भी आप डाल सकते हैं, ताकि आप इस्टेब्लिश कर सकें कि आपका बिजनेस 2 साल पहले से चल रहा है। अगर आप करंट डेट पे लेना चाह रहे हैं तो आप करंट डेट डाल के उसको प्रोसीड कर सकते हैं। उस केस में आपको किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं, सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ। आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल के कैपेसिटी में भी ले सकते हैं, या अगर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी के या पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो उस पार्टनरशिप फर्म में या उस कंपनी के अंदर भी ले सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल के कैपेसिटी में लेते हैं तो आपकी जो फीस है गवर्नमेंट फीस, वो सिर्फ और सिर्फ 4500 होती है। लेकिन अगर आप कंपनी के नाम पे लेना चाह रहे हैं, या पार्टनरशिप फर्म के नाम पे लेना चाह रहे हैं, किसी और के नाम पे लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी फीस जो है 9000 होगी, यानी आपको 9000 रुपये पे करना पड़ेगा, डबल हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है कि आप इंडिविजुअल के रूप में भी आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं ट्रेडमार्क को। आप चाहें तो कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के नाम पे रजिस्टर करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपके सर्कमस्टेंसेस क्या है। इसके बाद जब आप अपने जो भी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं और एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स हैं और आधार कार्ड की कॉपीज़ वगैरह जब आप इकट्ठी कर लेंगे, उसके बाद आप उसको अपनी एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को प्रोसीड करेंगे, अगर मान लीजिए आप किसी अटॉर्नी के थ्रू करने जा रहे हैं, कोई आईपीआर अटॉर्नी है, अगर उसके थ्रू करने जा रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप खुद ही सब कुछ करेंगे। अगर आप खुद ही एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं तो फिर आपको एक डीएससी की आवश्यकता होगी, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। उसके बिना फिर आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपको डीएससी बनाना जरूरी है, और उस डीएससी को उस पर रन करना जरूरी है, ताकि आप अपना इजीली अपना साइन कर सकें। इसके बाद जब आप एप्लीकेशन पे आते हैं तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि आपको किस डेट से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर करंट डेट से करवाना देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पीछे से करवाना तो आपको एफिडेविट की और कुछ प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी कि आपका बिजनेस पहले से उसी नाम पे चल रहा है। इसके अलावा जब आप उसको करेंगे तो इसमें आपकी टाइप ऑफ उसमें आएगा कि आपको किस तरीके का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना है। देखिए, ट्रेडमार्क 6 टाइप के हो सकते हैं। पहला हो सकता है डिवाइस, दूसरा हो सकता है कलर, तीसरा हो सकता है साउंड मार्क, चौथा हो सकता है शेप ऑफ गुड्स, एक हो सकता है वर्ड कि आप किस वर्ड, अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाहते हैं वर्ड पे, तो वर्ड भी हो सकता है। और छठा और आखिरी हो सकता है आपका 3 डायमेंशन, यानी आप कोई प्रोडक्ट है उसको 3 डायमेंशन में या अपने नाम को 3 डायमेंशन में दिखाना चाह रहे हैं तो उस तरीके से दिखा सकते हैं। जनरली लोग डिवाइस में और वर्ड में ही अपना रजिस्ट्रेशन लेते हैं। डिवाइस में क्या होता है कि आपका लोगो है, कोई ब्रांड है, उसकी आप पिक्चर बना के आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और वर्ड मार्क में सिंपल सा वर्ड आपको टाइप करके डाल देना है। इसके बाद आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपका जो भी आप जिस भी प्रोडक्ट में आप बिजनेस करते हैं या आप डील करते हैं, उस प्रोडक्ट की क्लास क्या है। तो क्लास जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा, उसमें इसकी 45 क्लासेस होती हैं, तो उसमें आपको क्लास में से किसी एक क्लास को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर सर्विस है तो आपकी क्लास 35 to 45, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, गुड्स है, तो उसकी क्लास होती है 1 to 34। तो वो आप जाके अपना चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी ब्रांड, जो भी आप उसको ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, वो किसी से मिलता जुलता ना हो या ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो। ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। इसके लिए भी आप जो वेबसाइट है IP इंडिया की www.ipindia.gov.in पे जाइएगा। वहाँ पे अपना पब्लिक सर्च पे डालेंगे और आपको जो भी ब्रांड लेना है, जिस नाम से भी लेना है, वो नाम आप टाइप करके उसमें चेक कर सकते हैं कि ऑलरेडी कहीं रजिस्टर ना हो या मिलता जुलता ना हो। अदरवाइज आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, आपके पैसे लगेंगे और पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है या तो रिजेक्ट हो गई है या आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में उसको क्वेरी आ गई है। तो फिर आपकी वो प्रोसेस लंबी खिंच जाएगी और उसके अलावा आपका रिजेक्ट भी हो सकता है।
तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब आप इन सब चीज़ों को सबमिट कर देंगे, इन सब चीज़ों को मतलब इकट्ठा कर लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन, देन फिर आप इजीली अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। उसमें आप अपनी क्लास डाल सकते हैं कि आप किस क्लास में करते हैं, अपना किस टाइप का आप ट्रेडमार्क लेने जा रहे हैं, और आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, और सब चीज़ें आप और डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करके आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। फाइल करने के लिए आपको या तो अगर अटॉर्नी के थ्रू कर रहे हैं देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खुद करने जा रहे हैं तो आपको डीएससी बनवाना पड़ेगा और उसको उस पर रन करना पड़ेगा, उसको लिंक करना पड़ेगा उससे, जो भी आपकी जो वेबसाइट है वगैरह उसको लॉगिन करना पड़ेगा, उसको लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को इजीली फाइल कर सकते हैं और आपको फिर विदिन 1 मंथ टू 45 डेज आपके पास एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाएगी। अगर उसमें कुछ भी कमी नहीं पाई गई तो आपके लिए वो पब्लिकेशन कर दिया जाएगा। अगर कमी हुई, कोई मिलता जुलता दिखाई दिया उनको डिपार्टमेंट को, तो फिर वो आपकी क्वेरी जनरेट होगी, उसका आपको रिप्लाई करना पड़ेगा और हो सकता है आपको हियरिंग पे भी बुलाया जाए अगर आपका रिप्लाई थोड़ा बहुत भी सेटिस्फैक्ट्री होता है। ये सब प्रोसेस है जो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने से पहले समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, और इसको फिर आप अपनी एप्लीकेशन को डाल सकते हैं और हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। धन्यवाद।